अंकित हैं, अंकित 2017 के एसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी रहे हैं। उनको ज्वाइनिंग 2017 के बाद आज तक नहीं आया, और जब हम लोग इसके बात कर रहे थे तो अभी उनका मैसेज आया कि आज मुझे ज्वाइनिंग मिला है। 2017 के परीक्षार्थी रहे। चलिए, तो उनको बहुत अभी सारी अंकित से बधाई। पहले बात करते हैं। हाँ, हाँ, अंकित से बात करते हैं। अंकित का कहना है कि मतलब अगर आप अंकित, भारत में परीक्षा आपको देते हैं बधाई भी, तो कई चरण होते आपको हैं। बहुत सारी बधाई कि आपका संघर्ष जो है आपका काम आया है। और साथ में क्या है, आपने तो बहुत लंबा समय हो गया ऐसे करते, बाकी लोग घर कैसे चलते होंगे, कैसे, कितना मुश्किल होगा उनके लिए मेहनत कर पाना, और खासकर ये जबकि धन्यवाद बहुत सारे सर। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। धन्यवाद सर, इसमें मैं इसमें आपका मैं शुक्रिया करना चाहूंगा। एक चीज ऐड हाँ कर दूं। प्लीज। जैसे आपने घर खर्च करने की बात बताया, अंकित अंकित ने इंजीनियरिंग पढ़ाई किया और उन्होंने नौकरी छोड़कर परीक्षा की तैयारी करने लगे थे। और जब परीक्षा हो गया, ये सफल भी हो गए। इनको पता था कि हमारा रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद इनका घर नहीं चल पा रहा था, कुछ लोनिंग थी इन्होंने एजुकेशन, तो इन्होंने फिर ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन देना शुरू किया। तो जो ये बात है मतलब, और ये अच्छे परिवार से, ऐसा नहीं काफी मतलब मध्यम वर्गीय परिवार से। इनको ऐसा दिक्कत हो रहा, तो जो निम्न मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार है उनको तो और दिक्कत होगी। अंकित अपनी बात रखिए। जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एसएससी सीजीएल 2017 में आपने भी हमारी आवाज उठाने में मदद करी थी। और सर उस टाइम का मुझे याद है जब प्रोटेस्ट हुआ था स्टार्टिंग में मार्च 2018 में, तो तब से लेकर के और फिर फाइनल रिजल्ट हमारा आ रहा है 15th ऑफ नवंबर 2019 को। तो बहुत लंबा समय रहा। और मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, 2015 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी और उसके बाद फिर मैंने विप्रो ज्वाइन करी थी, क्योंकि कॉलेज में इंजीनियरिंग करी, फिर प्लेसमेंट्स के नाम पे विप्रो ज्वाइन करा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी जाए, क्योंकि सबका एम वही होता है यूपीएससी करना। तो यूपीएससी करने के लिए एक सेफ पैसेज होता है, क्योंकि यूपीएससी का भी क्वेश्चन होता है, इफ नॉट यूपीएससी देन व्हाट। तो एक सेफ रास्ता होता है कि अगर यूपीएससी नहीं भी होता है तो ग्रुप बी ग्रुप सी की नौकरी लेकर के आपके पास एक उस प्रश्न का उत्तर तैयार है और आपकी एक सेफ सिक्योर लाइफ तैयार है ना। तो उसी सीरीज में मैंने एसएससी सीजीएल 2017 का फॉर्म भरा। और कुछ डेटा है मेरे पास एसएससी से रिलेटेड 2012 से और 2019 तक के, अगर आप कहें तो मैं उसको पढ़ सकता हूँ। क्या सिलेक्शन रेशियो रहता है, कितने दिन लग जाते हैं। तो सर सन 2012 में एप्लीकेशन रिसीव 2012 और 13 का डेटा नहीं है, लेकिन कैंडिडेट कितने ईयर हुए टीयर 1 में, तो वो मैं बता दूं। सबसे पहले बता दूं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती कराता है। तो उसी सीरीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या बड़े बड़े जितने डिपार्टमेंट्स आपको दिखते हैं, मिनिस्ट्रीज दिखती हैं, वहां पर ज्वाइनिंग होती है। तो उसी सीरीज में जो इसमें 2012 से लेकर के 2019 तक मैं बता दूं, तो 12 में टायर 1 जिन लोगों ने दिया है, 4 चरण में परीक्षा होती है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4। उस टाइम पे 2014 से पहले, जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई उससे पहले तक इंटरव्यू हुआ करता था। तो इंटरव्यू में जो पहला चरण होता था उसमें 11,16,743 लोगों ने टायर 1 का परीक्षा दिया, जिसमें वैकेंसी आ रही थी 19,000। तो एक बहुत ध्यान देने वाली चीज है ये वैकेंसी। 2012 में वैकेंसी 19,000 थी, और आज जब हम एसएससी सीजीएल 2019 की बात करेंगे तो ये वैकेंसी 8,582 है, आधे से भी कम है। आधे से कम हो सक्सेस गई रेट की अगर हम बात करें, आधे से भी कम है। तो अगर हम टाइम टेकन की बात करें, 2012 में 319 दिन लगे थे फाइनल ज्वाइन कराने में, नोटिफिकेशन से लेकर के ज्वाइनिंग कराने में। तो यहाँ पे जो आंकड़े हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समय कितना लग रहा है। 2013 में 795 दिन लगे हैं ज्वाइन कराने में। 2014 ज्वाइन कराने से मेरा मतलब ज्वाइनिंग से नहीं है, ज्वाइन कराने से मतलब मेरा ये फाइनल रिजल्ट से, कि आपको पता चल गया, आपका नाम आ गया उस लिस्ट। उसके बाद भी 1-1 साल तक वेटिंग रहती है। जैसे मेरा 15 नवंबर को रिजल्ट आया था और आज मुझे पता चला कि 5 अक्टूबर को रिपोर्टिंग है, तो लगभग 11 महीने मुझे हो गए। सीबीडीटी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी तक इंटीमेशन भी नहीं आया कि उनको कब ज्वाइन। इसी तरीके से 2014 में 524 दिन लगे हैं, 2015 में 422 दिन, और सबसे जो महान परीक्षा है वो एसएससी सीजीएल 2018 की, जिसमें 918 दिन। जब आज हम लोग बात कर रहे हैं तब 918 दिन हो गए और अभी भी टायर 3 का रिजल्ट नहीं आया है। जी, मोर देन 3 इयर्स। 2018 में फॉर्म आया था, 2018 का नोटिफिकेशन आया है 5 मई 2018 को, और इसका एग्जाम होना स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त 2018 से। और इसके टिल डेट टायर 3 का रिजल्ट नहीं आया। टायर 3 के रिजल्ट आने के बाद टायर 4 होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ, उसके बाद जाके कहीं 1 साल के बाद कहीं नौकरी मिलती है। तो अगर आज के आज वो रिजल्ट निकालते तो भी 2021 एंड तक हम सोच सकते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी। और सक्सेस रेट तो ये है कि आधे से भी कम परसेंट का सक्सेस रेट होता है। जब वैकेंसी 19,000 थी तब सक्सेस रेट 1.7% था। आज वैकेंसी 8,582 है एसएससी सीजीएल 2019
हूँ तो सक्सेस रेट 1 to 2% है। और जो परीक्षा मैंने निकाली है एसएससी सीजीएल 2017, वहां पर सक्सेस रेट है 0.526%, 0.5%, आधे से भी कम प्रतिशत से ज्वाइनिंग होती है। और एज रेकनिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर आप 2012 से देखेंगे तो एज रेकनिंग की जो डेट तय करी जा रही थी वो 1 जनवरी हुआ करती थी। तो और जो आपका 2014 के बाद 2015 से जो एज रेकनिंग की डेट करी गई है वो 1 अगस्त करी गई है। मतलब अभ्यर्थियों की जिंदगी से 6 महीने खत्म कर दिए गए। जो उस लायक नहीं, मतलब उनके पास 6 महीने बचे होंगे, शायद वो अपीयर कर लें, लास्ट चांस होगा, वो उस कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। और सबसे बड़ा खेल तो एसएससी सीजीएल 2019 में हुआ। वापस इन्होंने एज रेकनिंग 1 जनवरी कर दी, लेकिन ये ईयर 2019 ना होकर के ये ईयर 2020 यानी कि 1 साल जिंदगी से गायब हो गया। एसएससी सीजीएल एसएससी के इतिहास में 2018 के साल में कोई भी परीक्षा नहीं हुई, अभ्यर्थियों को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी नहीं मिलेगा और वो साल उनका बर्बाद हो गया। इसके साथ साथ सीएचएसएल के कुछ आंकड़े हैं। सीएचएसएल 2018 में भी लगभग, अभी यूएफएम का मुद्दा उठा था तो दया जी से मैंने बात करी थी और उन्होंने, आप लोगों ने काफी कवर किया था कि एक बच्चे ने ऐसा लिख दिया कि छोटी को स्नेह देना। तो छोटी का मतलब, हम लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, छोटी का मतलब छोटी बहन होता है। उसको उठा के एसएससी ने यूएफएम कर दिया था। करीब इस तरीके से 4560 लोगों का यूएफएम था, उनको परीक्षा से बाहर किया गया। उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ एक ऑनलाइन इसी तरीके का। काफी सारे पीजी पोर्टल पे हम लोग अपनी ग्रीवेंसेस डालते रहे और उसके बाद उन्होंने एक इंटरनल कमेटी बनाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो रिवाइज रिजल्ट निकाल देते हैं। तो एक ये सीन रहा। इसके साथ साथ एमटीएस 2019 का भी वही सीन है कि अभी तक इनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। इसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम, सिलेक्शन पोस्ट फेज 6 अभी तक रिजल्ट नहीं है। फेज 7, फेज 8, फेज 9 तक का नोटिफिकेशन आ चुका है। सीपीओ एसआई, जिसमें दिल्ली पुलिस दरोगा या आपका एसआई की भर्ती होती है अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उसके एग्जाम के भी यही हाल है। एसएससी जीडी जो पैदल सैनिक होते हैं, जो राइफल मैन होते हैं, जिनकी भर्ती होती है, एक बड़े नंबर की वैकेंसी आती है। तो इसमें भी वही खेल हो रहा है। सिलेक्शन पोस्ट का अभी तक कोई सीन नहीं है। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का तो आपने देखा ही होगा, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। बहुत सारे, ऑलमोस्ट 1,26,00,000 लोगों ने एनटीसी का फॉर्म भरा था और इसी तरीके से 1,15,67,248 लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा। आप देखोगे कई देशों की इतनी जनसंख्या नहीं होती जितने लोग यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं। 2019 मार्च 1 मार्च 2019 में इसका फॉर्म आया था और आज की डेट में जब इतना प्रोटेस्ट तब बताया कि 15 दिसंबर 2020 टेंटेटिव डेट्स है, मतलब अभी भी हम श्योर नहीं है कि ये एग्जाम उस टाइम पर हो जाएगा। तो सर कुछ रिफॉर्म्स है, क्योंकि समस्या बताना जरूरी नहीं है, कुछ रिफॉर्म्स भी जो हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट वो रख सकते हैं। जैसे कि डुप्लीकेसी होती है स्टूडेंट्स की। जैसे मैंने एसएससी सीजीएल दिया तो 2017 का जो फाइनल रिजल्ट आया है वो लास्ट ईयर नवंबर। तो अब मुझे पता नहीं है कि मुझे एग्जाम कब देना, मुझे ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। अनटिल एंड अनलेस मैं फाइनल लिस्ट देख लूं तो अपना फ्यूचर ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। उस चक्कर में मैं सीएचएसएल का भी फॉर्म भरता। हाँ प्लीज जी बताएं। हाँ सर, शुरुआत में जैसे मैंने कहा था कि बिल्कुल सिर्फ शोर नहीं मचाना, रिफॉर्म्स के बारे में भी बात करनी है, कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, कैसे हमें अपनी बात रखनी चाहिए और कैसे स्मूथली सारी प्रोसेस हो सकती है। तो सबसे पहली बात, डीओपीटी का एक गाइडलाइंस था जो मैंने आपके साथ भी शेयर किया था कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन से फाइनल ज्वाइनिंग तक का जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 6 महीने का होना चाहिए, जो कि मतलब शायद 2016 का है और मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप यूपीएससी का भी देखोगे तो लगभग 1 साल लग जाता है। तो अनप्रैक्टिकल से इम्प्रैक्टिकल से एक ये नोटिफिकेशन था, अगर 1 साल में भी ज्वाइनिंग दे दी जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो एक तो यह है कि ज्वाइनिंग की जो डेट है वो जिस दिन हमारी नोटिफिकेशन है, फाइनल रिजल्ट है, तो हमें ज्वाइनिंग की डेट पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं होता। आज 3 साल के बाद मेरी ज्वाइनिंग आई हुई है। इसी तरीके से कुछ वेटिंग लिस्ट का भी है। लाइक अगर मेरा एसएससी सीजीएल 2017 में हो रहा है, फिर मेरा जो 2018 में भी हो रहा है, तो अगर मैं 2018 का डीवी करा लेता हूँ और फिर फाइनल ज्वाइन नहीं करता हूँ तो एक बच्चा जो मेरी जगह पे नौकरी कर सकता था उसकी नौकरी चली जाएगी। तीसरी चीज ये है कि एसएससी बिल्कुल भी अभी क्या कर रहा है, आपकी रैंक नहीं दे रहा है। जब आपको रैंक नहीं पता है तो आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाओगे, आप अपने हिसाब से चॉइस फिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2 चीजें होती है। एक आपकी फेवरेट लोकेशन होती है, फेवर्ड लोकेशन की आप घर के पास लेना चाहते हो, दूसरी ये होती है कि आपको फेवर्ड पोस्ट चाहिए होती है। तो दोनों चीजें में सामंजस्य बिठाना पड़ता है कि भाई पोस्ट थोड़ी कम हो जाएगी, घर के पास जॉब ले लेते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस आपके पास रैंक लिस्ट नहीं होगी वो नहीं हो सकता है। तो एक रैंक लिस्ट की डिमांड है, एक वेटिंग लिस्ट बहुत जरूरी है सारे एग्जाम्स में, पूरे ऑल ओवर इंडिया स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में वेटिंग लिस्ट जरूरी है, क्योंकि एक बच्चा एक ही फॉर्म नहीं भरता है, कई सारे फॉर्म भरता है, कहीं ज्वाइन करता है कहीं नहीं ज्वाइन कर पाता है। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट ग्रीवेंस सेल। आप किसी भी कमीशन को देख लो तो वहां पर कोई ग्रीवेंस सेल नहीं है, स्टूडेंट अपनी बात चिल्लाता रहता है, उसको धरना नहीं करना, उसको पढ़ाई करके आगे नौकरी करनी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां चल रही हैं। और एक शुरुआत में मैंने बात उठाई थी एज रेकनिंग की। एसएससी सीजीएल चूंकि मैं जुड़ा हूँ 2012 से, लगभग एक पूरा आंकड़ा तैयार किया था, तो आप देखोगे कि जिंदगी से 1 साल गायब हो चुका है और पूरा 2018 में कोई एग्जाम नहीं हुआ है।
तो और एक सबसे बड़ी बात जो मैंने कहीं यूट्यूब पे किसी के बारे में सुनी थी कि जैसे हमें ये पता होता कि अगले 5 साल में इस फला तारीख को फला महीने में आपका इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन के लिए सीटें भी निर्धारित हैं कि इतनी लोकसभा इतनी विधानसभा की सीटें। तो एक डिमांड ये है कि हमें लगभग एक कैलेंडर मिलना चाहिए, हमें आने वाले 5 सालों के सभी विभागों की जानकारी होनी चाहिए कि इस विभाग में इतनी नौकरी आने वाली है, ताकि हम अपना भविष्य प्लान कर सकें। क्योंकि हमें ये तो पता होता है कि इस इलेक्शन में इतनी सारी सीटें होंगी और एक इलेक्शन पर्टिकुलर टाइम पे हो ही जाएगा, और वो इलेक्शन 2 महीने 1 महीने के अंदर चल के और उसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है, लोकसभा विधानसभा का गठन भी हो जाता है और कार्यप्रणाली आगे शुरू हो जाती है। लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम 3 साल तक बैठ के क्या कर रहे होंगे, अगर सिलेक्शन होगा भी तो किस लोकेशन पे होगा, किस डिपार्टमेंट में होगा, आगे हमें फ्यूचर में क्या करना है, सिर्फ यही बाबू बनना है या आगे नौकरी और कहीं आगे अपने आप को प्रोग्रेस भी करनी। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके साथ साथ एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए कैसे कैसी दिक्कतें आती हैं। आपने लोन ले रखा होगा, क्वारंटाइन पीरियड में आपको बोला गया कि आपका ये मोरेटोरियम पीरियड है, तो मोरेटोरियम पीरियड में ये चीज क्लियर कट नहीं बताई गई कि आपको इसके ऊपर ब्याज नहीं देना है, ब्याज कंटिन्यूअसली चला जा रहा था। तो वो चीजें जब आपके पास नोटिस आता है बैंक का, तब आप बैंक जाते हो तब आपको पता चलता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होती है, अर्निंग घट गई है, किसी किसी की नौकरी चली गई, किसी की सैलरी आधी 1/3 हो गई है, तो प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने वाली बात है। और अगर आपको याद होगा दया 2017 का कि 3082 वैकेंसी सीजीडीए डिपार्टमेंट ऑडिटर की, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से बाहर हो गई थी, जिस वजह से 3082 अभ्यर्थी उस परीक्षा में उस नौकरी को नहीं पा सके। तो ये काफी सारी कमियां हैं और सरकार को ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बातें सरकार तक पहुंचेंगी, हो सकता है उनको पता भी ना हो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या है, लेकिन उनको पता होना चाहिए। तो हमारा काम है उनको याद दिलाते रहना, तो हम बिल्कुल याद दिलाते रहेंगे जहां मन। बहुत शुक्रिया।